क्या देश भर में अगले कुछ दिनों के भीतर अंधेरा छा जाएगा? व्हाट नॉनसेंस, अटल नॉनसेंस। ये सब लोग फालतू के पेपरबाजी कर रहे हैं। कहीं पर बिजली गई है क्या? हमारे पास रिजर्व है। हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का रिजर्व स्टॉक है। हमारा कोई प्लांट बंद नहीं होगा। दिल्ली गवर्नमेंट को रिन्यू करना है अपना गैस बेस्ड प्लांट को, दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। आपका अगर प्लांट है और कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो रहा है तो आप रिन्यू कर लेते, वो तो किए नहीं। मतलब कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी पहुंची नहीं, प्रेस को पहुंच गई। ये पॉलिटिक्स को घटिया पॉलिटिक्स दर्शाता है। क्या देश भर में अगले कुछ दिनों के भीतर अंधेरा छा जाएगा? हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी। सर, क्या वाकई में ऐसे हालात बन रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर देश भर के कई राज्यों में अंधेरा हो जाएगा? व्हाट नॉनसेंस, अटल नॉनसेंस। ये सब लोग फालतू के पेपरबाजी कर रहे हैं, शगुफा उड़ा रहे हैं। कहीं पर बिजली गई है क्या? ये साहब देखिए, ये अननेसेसरी एक क्राइसिस अपना हवा में क्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि गेल से एक मैसेज गया टाटा पावर के कंट्रोल रूम को कि 10 या 11 तारीख से वो बवाना एक प्लांट है, गैस बेस्ड प्लांट, उसको वो गैस का सप्लाई बंद करेंगे, कुछ 100 मेगावाट। और उसी पर ये टाटा पावर के सीईओ ने एकदम बिल्कुल नासमझी से सभी कंज्यूमर्स को मैसेज भेज दिया कि हमको साहब ये लोड शेडिंग करना पड़ सकता है। व्हाट नॉनसेंस साहब, हमारे पास रिजर्व है। आप वो आपका बंद है, आप रिजर्व से ले लीजिए। अगर गैस प्लांट एक बंद होता है तो आप रिजर्व से ले लीजिए। आप ये कैसे मैसेज भेज दिया आपने? ये इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस के कारण हुआ। वैसे हमने सीएमडी गेल को बुलाया था और हमने उसको कहा कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ये टाटा पावर से रिन्यू होना है तो करेगा वो रिन्यू, या दिल्ली गवर्नमेंट को रिन्यू करना है अपना गैस बेस्ड प्लांट का ये सप्लाई के लिए आपसे, तो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। दिल्ली सरकार का प्लांट है वो, तो करेगी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अपना जब तक प्लांट है तब तक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगी ना। आप सप्लाई जारी रखिए और सप्लाई खबरदार, अगर किसी गैस प्लांट को सप्लाई में कमी हुई पूरे देश में, सिर्फ दिल्ली नहीं, 24,000 मेगावाट है, कहीं पर भी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि डोमेस्टिक गैस कम हो गया। हमने कहा कि डोमेस्टिक गैस कम हो गया ना, इंपोर्टेड गैस है तो आप इंपोर्टेड गैस दें, 2 पैसा ज़्यादा लगेगा उसको दें, लेकिन हमारा कोई प्लांट बंद नहीं होगा। वैसे दिल्ली सरकार को भी तो चाहिए था ना, आपका अगर प्लांट है और कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो रहा है तो आप ये कर लेते, रिन्यू कर लेते, वो तो किए नहीं। वो पेपरबाजी करने का है। मतलब कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी पहुंची नहीं, प्रेस को पहुंच गई। ये पॉलिटिक्स को घटिया पॉलिटिक्स दर्शाता है। अरे साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन करो ना, एडमिनिस्ट्रेशन करो ना, ये पॉलिटिक्स करना बंद करो। देखिए, मूल स्थिति यह है कि न लोड शेडिंग हुआ और न होगा एकदम। हमारी मंत्रालय प्रतिदिन कोयले का स्टॉक का समीक्षा करती है, कोल मंत्रालय के साथ बैठ करके डिसाइड करती है रेक कहाँ जाएगा। हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का रिजर्व स्टॉक है। ये रिजर्व स्टॉक है। हमको प्रतिदिन जितने कोयले की खपत जरूरत होती है उतना हमको रेक से आता है प्रतिदिन। 1.75 मिलियन टन हमको प्रतिदिन, हाँ, उतना आ रहा। कल भी हमको 275 रेक मिले और जितने हमको जरूरत है उतना आता है, खपत होता है और बिजली बनती है। ये हमारा स्पेयर स्टॉक है। हाँ, हम स्टॉक बढ़ाते हैं। रेनी सीजन के पहले हम स्टॉकिंग करते हैं। तो अब पिछले रेनी सीजन के पहले हमने जून तक स्टॉकिंग किया, 17 दिन का स्टॉक था। उसके बाद फिर बारिश आई, तो बारिश में कोल माइंस फ्लडेड हो जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो हमारा जो रिजर्व स्टॉक है वो चलता है। अब वही चल रहा है, अभी 4.5 दिन का बचा है। लेकिन फिर जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा, डिमांड कम होगा, फिर हमारा स्टॉक बढ़ने लगेगा। बल्कि अब बढ़ना शुरू हुआ। कल कुल मिलाकर के जितना हमने खपत किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोयला आ गया। तो 4 दिन था, अब 4.5 दिन हो गया। अब ये बढ़ेगा और ये बढ़ते जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। अब उसके बाद फिर हमारा डिमांड बढ़ेगा। आपने 2-3 फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से ये कमी की बात हुई थी। क्या वो फैक्टर्स हैं? नहीं, ये कमी नहीं, ये जो हमारा डिमांड बढ़ा है, ये हमारा 17 दिन का स्टॉक 4 दिन, 4.5 दिन पर आया है। उसका कारण 2-3 है। वो सुखद कारण है। एक सुखद कारण है कि हमारा डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अब वो अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ये इंडिकेटर है। दूसरा, हम लोगों ने 2,82,00,000 घरों को जोड़ा। हजारों घर जिसको कि ये लोग अंधेरा में छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी वाले जो आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज 2 करोड़ों घर, हजारों गांव
जो अंधेरे में छोड़े हुए थे ये, उसको हमने कनेक्शन दिया। अब वो सब लोग 2,82,00,000, अब 2,85,00,000 के आसपास हो गया, सभी लोग पंखा खरीद रहे हैं, टेलीविजन सेट्स खरीद रहे हैं, तो इसलिए डिमांड बढ़ रहा है। और एक चीज़ और, हमने इम्पोर्ट्स को एकदम करीब करीब नेग्लिजिबल कर दिया है। हम 44 मिलियन टन इम्पोर्ट करते, एकदम नेग्लिजिबल कर दिया, और हम अपने बलबूते पर इसको हम हैंडल कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात। हमको और डिमांड हमारा बढ़ेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके लिए और कैपेसिटी, कोल कैपेसिटी हमको लाना है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम और हमारे जो मित्र हैं प्रहलाद जोशी जी कोयला मंत्री, उसके लिए काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ बैठ करके, ताकि जो माइंस आने हैं वो आएँ जल्दी से। लेकिन ये देखिए कुल मिला करके ये दिस पेपर क्राइसिस, दैट्स व्हाट। साफ तौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का ये कहना है कि ऐसी कोई हालात है नहीं, जिस तरीके के बनाए गए हैं, कोशिश ये की गई है कि इस पर राजनीति की जाए, जबकि हकीकत कुछ और है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश में किसी हिस्से में किसी तरीके की ऊर्जा या बिजली की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में पहले से ही स्टॉक है कोयले का, और आने वाले दिनों में ये सप्लाई और बढ़ेगी। और जिस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी या एक असमंजस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि देश में किसी हिस्से में बिजली संकट नहीं होने वाला। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।